राधे कृष्णा, राधे श्याम, जय रघुनंदन, जय श्या राम। आज हम आपको एक और दोहे के माध्यम से सीख देना चाहते हैं और दोहा बताकर उस दोहे का अर्थ समझाएंगे। जैसे दोहा है कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधे जंजीर। इस दोहे के माध्यम से गुरुजी सीख देते हैं, जैसे संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसे एक दिन अवश्य मरना है, तो मनुष्य को यह सोचते हुए जिंदगी जीनी चाहिए कि संसार में रहते हुए कुछ ऐसी पहचान छोड़ जाओ जिससे मनुष्य अपनों को याद रखे। जैसे जंग और नफरत भरे इस जहां में मोहब्बत का कोई छलन छोड़ जाओ, जंग और नफरत भरे इस जहां में मोहब्बत का कोई चलन छोड़ जाओ, यादों में बहाए दो कोई आंसू, यादों में बहाए कोई दो आंसू, किसी दिल में ऐसी लगन छोड़ जाओ। सभी मनुष्यों को सत्यता पूर्वक जीने का आरंभ अपने घर परिवार से करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सभी मनुष्य को सत्यता पूर्वक जिंदगी जीने की सीख दी है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है और मनुष्य शरीर में बुद्धि भी दी है सत्य और असत्य को समझने की, तो मनुष्य को सत्यता पूर्वक अपना फर्ज निभाना चाहिए, जिससे घर परिवार वालों को और संसार समाज वालों को अपनी वजह से कोई परेशानी नहीं हो। मनुष्य को ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे सभी का भला हो और सभी के भले में अपना भला हो। किसी का बुरा करने की बात तो क्या, किसी के बुरा करने के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। सभी का भला करते रहो, यह सोचते हुए कि हम मनुष्य शरीर से जीते जी सत्यता वाले कर्म ले लो या अनेक प्रकार के सत्य कर्म करवा लो, वरना मरने के बाद यह शरीर किसी काम का नहीं रहता है। एक भगत गुरु जी से पूछता है कि जीते जी इस मनुष्य शरीर से सत्यता वाले कर्म कैसे ले, और मरने के बाद यह मनुष्य शरीर किसी काम का नहीं रह जाता, इस बात को समझने का सरल उपाय क्या। अर्थ, गुरुजी कहते हैं कि मनुष्य को पेड़ से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि पेड़ फल फूल देता है और अपनी पत्तियां भी देता है, और वह मनुष्य शरीर को भी अनेक प्रकार की सुख सुविधा देता है और जानवरों को भी अनेक प्रकार की सुख सुविधा देता है। जैसे जानवर पेड़ की पत्तियां खाते हैं और मनुष्य पेड़ के फल खाते हैं। मनुष्य भी पेड़ की छाया में बैठते हैं और जानवर भी पेड़ की छाया में बैठते हैं, और पशु पक्षी पेड़ पर अपना घोंसला जमाते हैं। यह देखते हुए पेड़ बहुत खुश होता है और अपना फर्ज निभाते हुए बहुत खुश होता है, और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे शक्ति दो जिससे मैं जमीन माता के अंदर से पानी खींच सकूं अपनी जड़ों द्वारा, क्योंकि गर्मी के मौसम में मेरे पत्ते सूख जाते हैं और सूख कर मुझसे बिछड़ जाते हैं। मेरे पत्तों के बिछड़ जाने के दुख के कारण मैं पूरा सूख जाता हूँ, इसलिए भगवान मुझे शक्ति दो जिससे मैं अपनी जड़ों द्वारा पानी खींच सकूं और फिर से हरा भरा हो जाऊं और मनुष्य को फल फूल दे सकूं और अनेक प्रकार की सुख सुविधा भी दे सकूं और जानवरों को भी अनेक प्रकार की सुख सुविधा दे सकूं। भगवान पेड़ की प्रार्थना सुन लेते हैं तो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और सत्यता पूर्वक अपना फर्ज निभाने लग जाता है, और पेड़ फिर से भगवान से कहता है कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी बुद्धि दो कि जिससे मैं मर कर भी संसार वालों के काम आ सकूं। पेड़ की उम्र पूर्ण होने के बाद संसार वाले पेड़ की लकड़ियों को जलाकर अपने घर पर भोजन बनाते हैं, और साधु संत पेड़ की लकड़ियां जलाकर भगवान की हवन पूजा करते हैं, और कुछ मनुष्य पेड़ की लकड़ियों को लाकर पलंग, कुर्सी और दरवाजे और अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, जो मनुष्य के जन्म से लेकर मरने तक काम आती है। जैसे मनुष्य के जन्म के समय बच्चे के लिए जो पालना लाते हैं वह पालना भी लकड़ी का होता है, और वृद्धावस्था में बुजुर्गों के लिए जो कुबड़ी लाकर देते हैं वह भी लकड़ी की होती है, और जब मनुष्य अंतिम समय में मर जाता है तो मनुष्य को जलाने के लिए भी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही लकड़ी अनेक प्रकार से मनुष्य का साथ देती है और अनेक प्रकार से मनुष्य के काम आती है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि सभी मनुष्यों को संसार में रहते हुए
सत्यता पूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जिंदगी जीनी चाहिए, जिससे संसार वाले मनुष्य को याद करे। अगर मनुष्य जीते जी सत्यता वाले कर्म करेगा तो मरने के बाद मनुष्य को संसार वाले अपनेपन से याद करते हैं। कोई भगत गुरुजी से प्रश्न करता है कि सत्यता पूर्वक कर्म करने का सरल उपाय क्या? अर्थ, गुरुजी कहते हैं कि जैसे मनुष्य अपना सत्यता पूर्वक संसार में रहते हुए फर्ज निभाएगा, घर परिवार के लिए, जात समाज के लिए या संसार समाज के लिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वह मनुष्य संसार में पूजनीय हो जाता है। जैसे सत्य कर्म करने का सरल उपाय यह है कि जैसे जात समाज संसार समाज में अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। कुछ मनुष्यों की बुद्धि घमंडी स्वभाव की रहती है या लोभ लालच वाले स्वभाव की होती है, और लोभ लालच अनेक प्रकार का होता है। सबसे बड़ा लोभ लालच शारीरिक सुख और शारीरिक सम्मान पाने का होता है। ऐसे मनुष्यों को उनके ही स्वभाव से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे संसार में अनेक प्रकार के संत पुरुष हुए हैं, अनेक प्रकार के ज्ञानी पुरुष हुए हैं, और उन्होंने अनेक प्रकार के शास्त्र लिखे हैं। जैसे उन विद्वानों के नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे वेद व्यास जी, जैसे कबीरदास जी, और भी अनेक प्रकार के संत पुरुष हुए हैं जिन्होंने सत्यता वाली बातें लिखी है। जैसे आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधे जंजीर। राधे कृष्णा राधे श्याम, जय रघुनंदन, जय श्री राम।